Okay, sir. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग बृहद मुंबई महानगर पालिका शिक्षक विभाग से आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम संध्या है। मैं मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारा स्टैंडर्ड 9th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश में आपको टॉपिक आज हमारा है ग्रामर, व्याकरण, और सब्जेक्ट टॉपिक है हमारा क्लॉज। क्लॉज को हम उपवाक्य के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं बच्चों। उस प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमें पता है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, लेटर सीखते हैं ABCDEFGZ तक। ओके, उसके बाद हम वर्ड्स को बाय हार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो वर्ड्स का जो कलेक्टिंग पावर होता है, ओके, वो हम ध्यान में रखते हैं। उसके बाद थर्ड आपका होता है सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है हमारा स्वतंत्र है, बराबर है। उसके आधार पर हमें कुछ और चीजें भी जोड़नी होती है, तो उसे हम कहते हैं क्लॉज। क्लॉज यानी उपवाक्य। अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को और विस्तार पूर्वक बनाने के लिए हम क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, व्हाट इज क्लॉज? ये क्लॉज है क्या, बराबर है। तो मैंने कहा क्लॉज का मतलब है उपवाक्य, किसी वाक्य पर निर्भर रहने वाला वाक्य, उसे हम कहते हैं क्लॉज। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड, यानी उस वर्ड में रिलेटेड होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है ऐसा। या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। कोई भी सेंटेंस है क्लॉज का, तो उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट यानी कर्ता, एंड वर्ब, और हमारी जो क्रिया है। सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि क्या होता है ना। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सीता, गीता, रीता, यानी कोई भी सब्जेक्ट कहलाती है। एंड वर्ब वो होता है जो हम क्रियाएं करते हैं अपने रूटीन लाइफ में, हर रोज की जिंदगी में। तो वर्ब यानी मूवमेंट, बराबर। तो मूवमेंट वो होते हैं जैसे आना, जाना, खाना, हंसना, उठना, बैठना, ये चीजें हमारी वर्ब में कहलाती है। तीसरा हमारा जो रूल है, इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। वो एक कंप्लीट उसकी मीनिंग हो करना है हमें, उस सेंटेंस की एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। थर्ड है फोर्थ जो हमारा है, मीन्स वी कैन कंसीडर अ सिंपल सेंटेंस एज अ क्लॉज। जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसको कंसीडर करने के लिए, मानने के लिए एज अ क्लॉज का इस्तेमाल हम करते हैं, जो है उपवाक्य। हिंदी में हम उसे उपवाक्य कहते हैं और इंग्लिश में हम क्लॉज कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, दे प्ले क्रिकेट डेली, है ना। वे लोग हर रोज मैच खेलते हैं, डेली, हर रोज। दे क्या हो गया हमारा, दे हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट, और प्ले हमारा क्या है, वर्ब हो रहा है। यानी ये दोनों चीजें हमें क्या कर रही है ऑब्जेक्ट के साथ, पूरे सेंटेंस की फीलिंग, यानी ये पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है कि वो हर रोज खेलते हैं। ठीक है। द पोलिसमैन कॉट द थीफ। पोलिसमैन चोर को पकड़े, बराबर है। तो यहाँ पर द पोलिसमैन ये हमारा सब्जेक्ट है, कॉट, कैच का पास्ट टेंस कॉट यानी पकड़ा, द थीफ चोर को। ओके, दिस सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड ऑल थ्री कंडीशन, सो दिस इज अ क्लॉज। ठीक है, ये ऊपर की जो तीन सेंटेंस मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में,
अगर वो इस कंडीशन पर बैठते हैं तो एक वो कंप्लीट क्लॉज कहलाते हैं। जैसे पहला मैंने बोला इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड, दूसरा है कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तीसरा है कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। ओके, अगला हमारा है स्लाइड टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो सबसे पहले हमारे मन में आता है क्लॉज, हमें पता हो गया उपवाक्य, बराबर। तो क्लॉज आर डिवाइडेड मैनुअली इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में विभाजित किया गया है क्लॉज को। कौन से दो भाग हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का अर्थ होता है बेटा इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, उसे किसी की जरूरत नहीं होती, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, अपनी बातों को कहने में सक्षम होता है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। स्वतंत्र, हम स्वतंत्र है हर चीज करने के लिए, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, क्लॉज यानी उपवाक्य। दूसरा है यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसका अर्थ है बेटा कि हम किसी ना किसी पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। किसी पर निर्भर रहना, किसी अपने वाक्य को पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की भी सहायता लेना, वो कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बराबर है। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, डिपेंडेंट का अर्थ होता है निर्भर रहना, है ना, वाक्य पर, किसी वाक्य को लेकर उस पर निर्भर रहना। तो अगला हमारा है स्लाइड का, देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है हमारा, उसमें देखो कौन सी चीजें होनी चाहिए। इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ, वो सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। यू कैन प्ले ऑन द ग्राउंड, यू is a subject, play is a verb, on the ground आपका ऑब्जेक्ट हुआ, you subject, can helping verb, play verb, on the ground आपका ऑब्जेक्ट। यानी ये हमारी बातें क्या हो रही है, पूरी हो रही है, हमें और किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरा सेकंड है आपका द डांसेस on the stage, she dances on the stage, वो स्टेज के ऊपर क्या कर रही है, नाच रही है ना, डांस कर रही है। तो यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। तीसरा है we saw a thief, we saw a thief, ठीक है, we यानी हम लोग, बराबर, हम लोग चोर को देखे, हम लोगों ने चोर को देखा, पास्ट टेंस है बेटा, सी सॉ सीन, ओके, तो देखा। तो ऑल दीज सेंटेंस आर गिविंग कंप्लीट थॉट्स, सो दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो सेंटेंस है अपने थॉट्स को, अपनी बातों को पूर्ण तरह वाक्य के रूप में एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? अगला है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट मैंने पहले ही कहा, निर्भर रहना, जैसे हम अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हैं, एक समझाने के लिए मैंने आपको कहा निर्भर रहना, किसी पर डिपेंड रहना, तो उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें भी क्या होती है, आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों की आवश्यकता होती है अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की, अपनी बातों को कहने के लिए। दूसरा है इट डजंट हैव अ कंप्लीट थॉट्स और मीनिंग, इट डजंट हैव कंप्लीट थॉट और मीनिंग। ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज में अपने थॉट कंप्लीट पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ
जोड़ना होता है वाक्य को पूरा बताने के लिए। ओके, इट इज द डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर कंप्लीट मीनिंग। ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है सेंटेंस है कब कंप्लीट होता है, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी स्वतंत्र क्लॉज के साथ जुड़ता है। जैसे यू कैन डू वट एवर यू लाइक। ठीक है, तो यहां पर क्या है देखो, यू कैन डू वट एवर यू लाइक। तो यहाँ पर देखो यू इज द सब्जेक्ट, डू इज द वर्ब, यहाँ पर भी यू सब्जेक्ट है और यहाँ पर लाइक जो है वो आपका वर्ब है। तो यहाँ पर देखो दो दो हमें मिल रहे हैं, यू कैन लाइक डू। तो डू और लाइक दोनों क्या है, वर्ब है और यू इज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट यानी सपोर्ट कर रहा है उसे, आश्रित है इसके द्वारा। यहाँ पर हमारा जो पूरा होगा, मैंने अंडरलाइन आपको किया हुआ है, वॉट एवर यू लाइक, ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज उसे भी हम कहते हैं। सबऑर्डिनेट यानी उस पर निर्भर रहने वाला क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, दूसरा सेंटेंस है, आई डोंट नो वेदर इट विल बी रेन और बी सनी। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वेदर यानी जो मौसम है, बारिश होगी या धूप होगा, सूर्य निकलेगा, ये मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर वेदर इट विल बी, ये कंप्लीट सेंटेंस हमारा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वेदर इट विल बी रेन और बी। तो यहाँ पर आई डोंट नो यानी मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर मौसम के हिसाब से बारिश होगी या धूप होगी। ओके, तो ये पूरी बातों को एक्सप्रेस हो जा रहा है किसकी सहायता से, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिपेंडेंट क्लॉज यानी हम किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर होते हैं, किसके ऊपर, इंडिपेंडेंस क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज पर क्या होता है, निर्भर होता है। इसका आपने देखा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ये होना चाहिए। इट डजंट हैव कंप्लीट थॉट्स और अ मीनिंग, लेकिन उसकी जो मीनिंग है, वाक्य की जो रचना है, उसके थॉट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, डजंट हैव। It is depend on independent clause for complete meaning। और जब वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ जाते हैं, तब उसकी मीनिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। दो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, वो दोनों एग्जाम्पल के हिसाब से आपको ये चीजें आपकी क्या हो जा रही है, क्लियर हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट के पहले मैं ये बताऊंगी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हमारा मुख्य उपवाक्य है उसको हम मेन क्लॉज के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं और सुपर ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को सुपर ऑर्डिनेट, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज से भी जाना जाता है। जो ऐसा शब्दों का समूह जो अपने बलबूते पर बातों को बताता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हुआ होगा, मुझे लगता है ये बातें समझ में आ गई होगी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। इंडिपेंडेंट मैंने कहा स्वतंत्र क्लॉज है, उसको सुपर ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है, मेन क्लॉज के नाम से भी हम जानते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज
के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे शब्दों का समूह जो अपने बलबूते पर क्या करते हैं, बताते हैं, ऐसा वाक्य। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट यानी आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार है? डिपेंडेंट क्लॉज इज टोटली डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर कंप्लीट मीनिंग। यानी जो ये आश्रित उपवाक्य है वो किससे जुड़ जाता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। मुख्य उपवाक्य के साथ जुड़ जाने के बाद वो क्या करता है? अपनी बातों को पूर्णतया पूरा कर लेता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। और वो क्या है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से हैं 3? फर्स्ट है हमारा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के बारे में आप सभी जानते हो, बराबर है। नाउन क्लॉज। दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। यानी नाउन क्लॉज यानी आपको पता है संज्ञा नाउन का अर्थ होता है, संज्ञा उपवाक्य। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण उपवाक्य। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। यानी ये 3 चीजें हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन का मतलब मैंने बताया आपको, संज्ञा, ठीक है, उपवाक्य। एडजेक्टिव विशेषण उपवाक्य। एडवर्ब क्रिया विशेषण उपवाक्य। ओके, तो ये चीजें हमारी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हमारा क्लियर हुआ है। और आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में कोई कंफ्यूजन मुझे लगता है नहीं रह गया आप लोगों का। ओके, उसके बाद हम आते हैं नाउन क्लॉज के ऊपर। नाउन क्लॉज जो हमारा होता है, द क्लॉज एक्ट इन अ सेंटेंस एज अ नाउन, इट्स कॉल्ड नाउन क्लॉज। द क्लॉज जो उपवाक्य है वो सेंटेंस में नाउन को क्या कर रहा है? दर्शाता है। इट्स नो एज डिपेंड क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंड क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज और यानी अर्थवा, ठीक है, क्लॉज। वी कैन आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज इन द सेंटेंस बाय द फॉलोइंग वर्ड्स। हम आइडेंटिफाई पहचानने के लिए हम लोग, वी कैन आइडेंटिफाई, हम लोग पहचानने के लिए द नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए इन सेंटेंस बाय द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के आधार पर हमें पता चलेगा कि ये क्या है? नाउन क्लॉज को जोड़ रहा है, ये नाउन क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ऐसा हमें उस चीज से पता चलता है। जैसे दैट, who, whom, whose, which, what, why, if, whether, where, how and when। that उसे, who कौन, whom किसको, whose किसको, whom किससे, which जिसमें, what क्या, why क्यों, if यदि, वेदर मौसम, तापमान या ज्यादा, जो भी चीजें हैं वो दर्शाती है वेदर। वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन जब, जब। तो ये चीजें जो होती है बेटा, ये हमें क्या कर रही है? आइडेंटिफाई कर रही है, पहचान बना रही है। किसको पहचानने के लिए? नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए। तो नाउन क्लॉज, द क्लॉज एक्ट इन अ सेंटेंस एज अ नाउन, इट्स कॉल्ड नाउन क्लॉज। Okay, it is known as the depend clause or subordinate clause। Clear? यानी depend clause is subordinate clause। When we can identify the noun clause in a sentence by the following words: that, who, whom, whose, which, what, why, if, whether, where, how and when। Clear?
नाउन क्लॉज। अब हम इसके कुछ सेंटेंस बच्चों देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के कुछ मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण हमारा, आई होप दैट इट वॉज ट्रू। यहां पर देखो, आई सब्जेक्ट है, होप्ड वर्ब है, दैट यहां पर दैट दिया है। देखो जो दैट है बच्चों, मैंने पहले ही बोला आपको नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हमने देखा कि किसका किसका, दैट, हु, whom, whose, which, what, why, if, whether, where, how and when का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आई होप दैट इट वॉज ट्रू। मैं उम्मीद करता हूं ये सच है, होगा। ठीक है, ये सच हो। तो यहाँ पर देखो, आई होप्ड, आई इज द सब्जेक्ट, यहाँ पर भी दिया है, होप्ड यानी वर्ब दिया है। यहाँ पर भी इट वॉज ट्रू, इट इज द सब्जेक्ट, वॉज वर्ब। यहाँ पर दैट को क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो आई होप दैट इट वॉज ट्रू, इट वॉज ट्रू। तो हमारा मेन क्लॉज क्या है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, ओके, दैट इट वॉज ट्रू, दैट इट वॉज ट्रू हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज माना जाएगा। ओके, सेकंड है, दे वांट टू नो वेयर शी लिव। दे वांट टू नो वेयर शी लिव। ठीक है, दे इज द सब्जेक्ट, want is a verb, where she live, यहाँ पर she जो है ये भी क्या है, सब्जेक्ट है, live ये हमारा वर्ब है। तो यहाँ पर अपनी बातों को पूरा करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, where she live। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया, where she live, where she live। तीसरा हमारा है, टेल मी व्हाट यू आर डूइंग। यहां पर बताना है आपको, क्या बताना है, टेल मी, क्या बताओ, व्हाट यू आर डूइंग, क्या आप क्या कर रहे हो। ठीक है, व्हाट और डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग जो हो गया हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। फोर्थ है, आई नो विच पेन यू वांट। आई नो क्या जानता है, आई नो विच पेन यू वांट, कौन सा पेन चाहिए, बराबर है। तो यहां पर हमारा है आई नो, उसके बाद विच पेन यू वांट, विच पेन यू वांट हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इन्फॉर्म हिम व्हेन ही विल कम, इन्फॉर्म हिम ही विल कम। ठीक है, इसमें भी इन्फॉर्म हिम व्हेन ही विल कम, इसमें भी हमारा व्हेन से स्टार्ट हुआ है बेटा, व्हेन ही विल कम ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ओके, नेक्स्ट हमारा है, आई फियर दैट आई विल फेल। आई फियर यानी मैं डर गया कि ये, दैट का अर्थ आपको मैंने बताया था, उसे, आई फियर यानी वो डर गया, उसे आई विल फेल। तो इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए कि क्यों फियर हुआ, आई फियर दैट आई विल फेल, तो ये हमारा दैट
I will fail जो है वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, she wants to know who has done this. Who want to know who has done this. She wants to know, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। Has done this, तो ये पूरा करने के लिए who has done this, तो यहाँ पर who has done this जो है वो हमारा नाउन क्लॉज कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव का अर्थ मैंने बताया आपको कि विशेषता। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये ग्रुप यानी शब्दों के द्वारा तैयार किया जाता है। इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, और इसमें भी सब्जेक्ट, कर्ता एंड वर्ब, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इट एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, और उस सेंटेंस में एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी उस की विशेषता होनी चाहिए, यानी नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता, तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव क्लॉज है, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना है। इट्स एक्ट एज अ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड्स होना है। इट डिस्क्राइब नाउन और अ प्रोनाउन, डिस्क्राइब यानी वर्णन किया हुआ, किसका, नाउन और प्रोनाउन का वर्णन किसके द्वारा, एडजेक्टिव यानी विशेषण के द्वारा सेंटेंस में होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन which are used in adjective clause, तो यहाँ पर क्या करना है, रिलेटिव यानी रिलेटेड होना चाहिए, जुड़ा हुआ एक दूसरे से होना चाहिए। प्रोनाउन which are used in adjective clause, एडजेक्टिव क्लॉज जैसे that, which, who, whose, whom, where, why, when and how, बराबर। यानी WH वाले जो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, WH वो ध्यान में रखना है कि WH के क्वेश्चंस हाउ और दैट से हम वो चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। पहला हमारा सेंटेंस है, दिस इज द गर्ल हु स्टोल माय ग्रामर बुक। यह लड़की है जिसने मेरा ग्रामर की पुस्तक चुराई। दिस गर्ल, यह वही लड़की है, हु स्टोल माय ग्रामर बुक, मेरी ग्रामर की पुस्तक चुराई है। तो यहाँ पर गर्ल क्या हो गया बेटा बच्चों, हमारा नाउन। दिस इज द गर्ल, गर्ल इज द हमारा नाउन हो गया। हु स्टोल माय ग्रामर बुक, हु स्टोल, द गर्ल स्टोल। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हु स्टोल माय ग्रामर, हु स्टोल माय ग्रामर बुक। तो यहाँ पर हम नाउन पहचानेंगे, द गर्ल इज अ नाउन, हु स्टोल माय ग्रामर बुक। तो ये हमारा हु स्टोल माय ग्रामर बुक जो है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, एडजेक्टिव क्लॉज।
जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। सेकंड है आई हैव रीड द बुक विच यू गेव मी। आई हैव रीड द बुक विच यू गेव मी। यहां पर देखो बेटा बच्चों, आई रीड सब्जेक्ट, मैंने कहा था कि ध्यान में रखना है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो किससे होना चाहिए, कर्ता और क्रिया। तो यहाँ पर आई रीड, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है, कर्ता और क्रिया दोनों है। द बुक, बुक आपका क्या है, नाउन। विच यू गेव मी, ये विच यू गेव मी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव क्लॉज। और उसको कौन रिलेटेड कर रहा है, यहाँ पर विच कर रहा है बेटा। विच क्या कर रहा है, ये दोनों वाक्यों का रिलेटेड कर रहा है, रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा है शी गेव मी पेन विच आई वॉन्ट। यहाँ पर पेन जो है बेटा वो क्या है बच्चों, नाउन है, और विच क्या कर रहा है, आई वॉन्टेड को क्या कर रहा है, रिलेटेड कर रहा है, रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट हमारा दिस इज द हाउस दैट राजेश बिल्ड। यहां पर भी देखो दिस इज द हाउस बराबर है, दिस इज द हाउस ये घर है, बराबर है दैट राजेश बिल्ड। लेकिन उसको किसने बिल्ड किया है, बनाया है, राजेश ने। तो हाउस हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, और दैट राजेश बिल्ड, यहाँ पर देखो राजेश सब्जेक्ट है, बिल्ड वर्ब है, बराबर है। तो ये हमारा दैट राजेश बिल्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, नेक्स्ट हमारा है ही इज द मैन हु आई एडमायर मोस्ट। वह व्यक्ति है जिसकी मैं खूब प्रशंसा करता हूँ। ही इज द मैन whom I admire most. most वह व्यक्ति है जिसकी मैं खूब प्रशंसा करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैन दिया है, व्यक्ति, व्यक्ति हमारा क्या है, नाउन। ओके, whom I admire most ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर, वो व्यक्ति है, वो हमारा हो गया, एक सेंटेंस स्वतंत्र है, जिसकी मैं खूब प्रशंसा करता हूँ। whom जिसकी मैं खूब प्रशंसा करता हूँ, तो whom I admire most आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट है हमारा I met a girl whose eyes were blue. met, I met मैं मिला उस लड़की से, बराबर है whose यानी उसकी, eyes were blue उसकी आंखें कैसी है, were नीली है। I met a girl मैं उस लड़की से मिला, ये हमारा सेंटेंस देखो कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा ये सेंटेंस जो है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, बराबर है। उसके साथ whose eyes were blue, और गर्ल हमारा क्या है, यहाँ पर नाउन है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो whose eyes were blue ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि देखो यहाँ पर किसकी विशेषता, आंखों की विशेषता को दर्शा रहा है ना, आंखें कैसी है, ब्लू है। एडजेक्टिव यानी मैंने कहा विशेषता, विशेषण, किसी व्यक्ति की विशेषता को बताने वाला विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है दिस इज
the house where I was born. यह वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ. This is the house where I was born. This is the house where I was born. Born यानी जन्म लेना. तो यह वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ. तो यहाँ पर भी बेटा देखो बच्चों, दिस जो है सब्जेक्ट है आपका, इज वर्ब हो जाएगा. द हाउस, हाउस यानी घर, बराबर है ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन. हाउस इज द नाउन. वेयर आई वॉज born, वेयर आई वॉज born. ठीक है, यानी जहां मेरा जन्म हुआ. ये आपका वेयर आई born क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि उस व्यक्ति की यहाँ पर क्या हो रहा है, जन्म की विशेषता बताया जा रहा है. हाउस आपका नाउन हो गया. ओके, नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल. दिस इज द पार्क वेयर वी प्लेड. दिस इज, दिस आपका सब्जेक्ट हो गया. यहाँ पार्क, यहाँ पार्क यानी मैदान की विशेषता बताई जा रही है. वेयर वी प्लेड, जहां हम खेले. यह वही पार्क है जहां हम खेले. यह वही पार्क, ये आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज. और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा आपका, वेयर वी प्लेड. क्लियर. नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, उपवाक्य. एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण, उपवाक्य. तो उसमें हमारा क्या है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेम थिंग, यानी इट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग, यानी शब्दों को जोड़कर बनाया गया है. इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं बिना सब्जेक्ट वर्ब का कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता या नहीं बनता. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारे सेंटेंस की मुख्य चीजें हैं. इट एक्ट एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस, और फिर वाक्य को दर्शाता है एडवर्ब. इट्स मॉडिफाई वर्ब्स, adjective and others adverb in the sentence. Modify यानी verb और adjective, क्रिया और विशेषण, and others adverb यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला. बराबर है, verb यानी क्रिया, adjective यानी विशेषण, and others adverb in the sentence, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं. तो वो हमारा सेंटेंस क्या कहलाता है, एडवर्ब सेंटेंस. वी यूज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इन द एडवर्ब क्लॉज. कंजंक्शन यानी जो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, कंजंक्शन. कंजंक्शन में हमने when, while, until, till, after, since, as, ये क्या है, हमारे जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं. यानी दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है उसे, उसमें हमें समय, स्थान, शर्त, तुलना या विरोधाभास संबंध होता है. यानी एडवर्ब को दर्शाने के लिए ये चीजों की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य समय को दर्शाता है.
समय को दर्शाता है या समय का बोध करवाता है, कैसे, कब, कहाँ, ये चीजें होती है, व्हेन, व्हाइल, अनटिल। तो इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर दिया है व्हेन, व्हाइल, अनटिल, टिल, आफ्टर, सिंस, एज सुन एज, बिफोर, देन और व्हेन एवर। ओके, पहला हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, देखो, आई गॉट अप बिफोर द सन राइज। सूर्योदय होने से पहले मैं उठता हूं। आई गॉट अप बिफोर द सन राइज, यानी सूर्योदय होने से पहले मैं उठता हूं। आई इज हमारा सब्जेक्ट है, गॉट जो है हमारा वर्ब है, बिफोर पहले, यानी ये पहले यानी किसको दर्शा रहा है बेटा बच्चों, समय, समय को दर्शा रहा है। बिफोर यानी पहले, द सन राइज, सूर्योदय होने से पहले मैं उठता हूं। तो यहाँ पर भी द सन इज द सब्जेक्ट, राइजेस बराबर है आपका वर्ब। तो मैंने पहले ही कहा कि इसमें सुबह उठने पर विशेषता बता रहा है, बिफोर पहले यानी इस समय को दर्शा रहा है, इसलिए बिफोर द सनराइज ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। सेकंड है हमारा एग्जाम्पल, 5 hours have passed since he began the work. 5 hours have passed since he began the work. उसने जब से कार्य आरंभ किया, उसने जब से कार्य आरंभ किया तब से 5 घंटे, 5 hours क्या हो गए हैं, 5 hours past यानी 5 घंटे बीत चुके हैं। उसने जब से कार्य आरंभ किया है तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। तो यहाँ पर 5 hours have passed since he began the work. Since he began the work क्या है हमारा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है she went home after she had finished her work. She went home after, after का अर्थ होता है बाद में, after and before पहले और बाद में, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड भी बच्चों ये है। ठीक है, तो आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, मैं आई वेंट होम मैं घर गई, आफ्टर यानी बाद में, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क और फिर उस अपने कामों को मैंने क्या किया, पूरा किया। तो ये यहाँ पर देखो, शी वेंट सब्जेक्ट वर्ब, home after she had, she is the subject, finished यानी वो कार्य क्या हो गया है, पूरा कर चुके, घर जाने के बाद वो काम पूरा हो गया है, she had finished पूरा हो गया। नेक्स्ट है हमारा don't cry while the child sleep. Don't cry while the child sleep यानी डोंट क्राई मत रो, while the child sleep यानी यहाँ बच्चे सो रहे हैं, बच्चा सो रहा है इसलिए डोंट क्राई। तो ये चीजें हैं, तो ये डोंट क्राई ये हमारा क्लियर हो जा रहा है बच्चों। while the child sleep ये हमारा क्या हो रहा है, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है हमारा
She smiled when she saw me. She smiled. स्माइल यानी हंसना, हंसा हो गया, ठीक है, हंसना, हंसा. When कब, she saw me. When यानी यहाँ क्या दिखा रहा है बच्चों आपको, समय को दर्शा रहा है. When कब डाउट्स है तो यू रेज योर हैंड्स प्लीज. बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप तक? एनी डाउट्स? यस नो? हेलो टीचर. हाँ बोलिए बच्चे. टीचर इंडिपेंडेंट क्लॉज माने? इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी बच्चा स्वतंत्र, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, किसी और वाक्य का मोहताज नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, फ्रीली होता है, अपनी पूरी बातों को वो एक्सप्रेस करता है, बताता है. थैंक यू टीचर. क्लियर? डाउट क्लियर हुआ आपका? ओके गुड. एनीबॉडी एल्स? और किसी बच्चों को कुछ पूछना है? हाँ क्लॉज मतलब क्या? क्या हुआ बच्चा? यू स्पीक लाउडली. अब जोर से थोड़ा बोलिए बेटा. मतलब क्या होता है? क्लोज, क्लोज यानी बेटा उपवाक्य, जो मेन वाक्य को के साथ जुड़ता है अपनी बातों को बताने के लिए. ठीक है, ओके. गुड मॉर्निंग टीचर. हाँ बोलो टीचर, बच्चों. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड को कंबाइन करेंगे तो हमारा इंडिपेंडेंट वर्ड बनेगा ना, फुल कंप्लीटेड वर्ड. हमारा क्लॉज कंप्लीट हो जाएगा, उपवाक्य जो है बेटा वो पूरा हो जाएगा. डिपेंडेंट यानी स्वतंत्र वाक्य है आपका, बराबर है. लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है, लेकिन वो वाक्य में नहीं बैठते, यानी वो स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं. तो उन्हें स्वतंत्र करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस क्लॉज की सहायता से जोड़ना पड़ता है. और क्लॉज में मैंने आपको बताया है कि जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं. दैट, हु, whom, whose, which, what, why, if, whether, where, how and when का प्रयोग करते हैं. यानी यहां से वाक्य की शुरुआत होती है तो समझ जाना है कि वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है. क्लियर? और कुछ क्लियर हुआ बेटा आपका? यस नो? देखो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या है. क्लॉज एक उपवाक्य है, मैंने पहले ही बताया है, हमारा प्रश्न भी बच्चों से वही था. व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्लॉज. ओके, उसके बाद क्लॉज में हमने दो प्रकार देखे हैं, टू टाइप्स ऑफ द क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज यानी स्वतंत्र क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी निर्भर होना दूसरे वाक्य के ऊपर. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा है कि व्हाट इज द डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है. और उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. और उसके बाद हमने पढ़ा है कि नाउन क्लॉज, सॉरी, व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत तीन भाग हमने बताए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. और उनको जोड़ने के लिए हमने कहा था कि नाउन क्लॉज को जोड़ने के लिए दैट, हु, whom, whose, which, what, why, if, whether, where and how and when का प्रयोग हमने किया है. उसके बाद हमने रिलेटेड नाउन यानी यहां पर हमने किया है कि उसके बाद हमने एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को भी हमने दर्शाया अपने उदाहरण के माध्यम से. और मैंने कहा एडवर्ब क्लॉज जो होता है हमारे समय को दर्शाता है, समय, स्थान, शर्त, तुलना, विरोधाभास और संबंध को दर्शाता है एडवर्ब क्लॉज.